फ्रेंड्स, मैं नरेश, मैं पढ़ा रहा हूँ आपको इंग्लिश में आज का टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यानी इसको हम सिंटैक्स भी कहते हैं। तो सब्जेक्ट के साथ वर्ब का क्या रिलेशन होता है, इसमें ये चीज़ सीखेंगे। सब्जेक्ट और वर्ब आपस में किस प्रकार संबंधित हैं, उनका क्या रिलेशन है, ये चीज़ आप इसमें देखेंगे इस टॉपिक में। उसी हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बोला जाता है, यानी सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट। देखते हैं, पहले सेंटेंस से समझते हैं इसकी क्या इम्पोर्टेंस है और ये किस तरह से यूज़ होता है। हम 4-5 सेंटेंस हैं उनको पहले करते हैं, उसके बाद इसके रूल्स को करेंगे, ठीक है। पहला, यह आम बहुत मीठा है। इसमें दो ही चीज़ देखनी है, एक वर्ब नोटिस करना है, एक वर्ब को, एक वर्ब सब्जेक्ट को, ठीक है। तो सब्जेक्ट नोटिस करेंगे और वर्ब नोटिस करेंगे। सबसे पहले देखेंगे सब्जेक्ट, यह आम बहुत मीठा है। तो आम सिंगुलर है या प्लूरल है? आम एक सिंगुलर है, यानी एक ही आम है। तो एक आम है तो हम सिंगुलर वर्ब आएगी, इसी को सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं। यानी कि एक सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और सिंगुलर ही वर्ब का यूज़ होता है। तो दिस मैंगो इज़ वेरी स्वीट, तो यानी कि यहाँ पे आर भी आ सकता था, लेकिन नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है ना। ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पर आर नहीं आएगा। तो नेक्स्ट करके देखते हैं, इसकी मैंने हिंदी में लिखी है, यानी कि कोई व्यक्ति या एक व्यक्ति आपका इंतजार कर रहा है। तो अ मैन, ये सिंगुलर है या प्लूरल है? ये अ मैन आ लग गया तो समझो ये सिंगुलर ही है। सिंगुलर तो उसके लिए अभी सिंगुलर वर्ब का यूज़ हुआ है, यानी कि ना तो एम ना आर का यह हुआ है और ना किसी और दूसरी वर्ब का, है ना। तो इसमें देख रहे हैं कि एक सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर ही वर्ब आ रही है। चलते हैं नेक्स्ट पर। कुछ लड़के कक्षा में शोर कर रहे हैं। कुछ लड़के कक्षा में शोर कर रहे हैं। तो कुछ लड़के सिंगुलर है या प्लूरल है? आपको एक लड़का दिख रहा है या दो लड़के दिख रहे हैं या उससे भी मोर देन 2 दिख रहे हैं? पता ही नहीं पड़ पा रहा कितने हैं, पर ये एक से तो अधिक हैं, इसमें ये तो पता चल रहा है सीधा सीधा। तो एक से अधिक होते हैं वो प्लूरल होते हैं। सब्जेक्ट हमारा कुछ लड़के हैं, सम बॉयज, ये प्लूरल है, सब्जेक्ट है, तो प्लूरल वर्ब का यूज किया गया है यहाँ पर, ठीक है। सब्जेक्ट और वर्ब का क्या एग्रीमेंट है, क्या इनका रिलेशन है, वो चीज़ इसमें दिखाया जा रहा है। देखो, प्लूरल सब्जेक्ट आया है तो प्लूरल वर्ब भी आई है, ठीक है। ये हमेशा हर सेंटेंस में होता है। सम बॉयज आर मेकिंग अ नॉइज इन द क्लास। कुछ लड़के कक्षा में शोर कर रहे हैं। नेक्स्ट करते हैं, बच्चे अपना गृह कार्य करते हैं। तो बच्चे क्या है? बच्चे एक तो नहीं है, अगर बच्चा होता तो एक हो जाता। अगर बच्चे हैं तो बहुत सारे बच्चे हैं, तो बच्चे यानी कि चिल्ड्रन डू। अब ये मेन वर्ब है तो इसका मतलब सिंगुलर होता डज हो जाता, है ना। यस नहीं लगाया तो प्लूरल वर्ब है। जब आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा होगा तो उसमें सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ मुख्य क्रिया में या मेन वर्ब में एस या एस का यूज करते हैं, लेकिन यहाँ नहीं हो रहा है। ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये मेन वर्ब है। डू मतलब करना भी तो होता है, तो डू मतलब करने की ही डू है इसमें। तो देयर होमवर्क, ठीक है। तो सर चिल्ड्रन डू देयर, फिर उनका जो प्रोनाउन होते हैं, प्रोनाउन भी फिर प्लूरल की तरह ही आते हैं, ठीक है। प्रोनाउन क्या है? चिल्ड्रन बहुत सारे हैं तो उसके लिए देयर का यूज किया गया है यहाँ पर। नेक्स्ट करते हैं, 50 रुपये एक छोटी रकम है। अब यहाँ पर देखो 50 रुपीज़, अब मैं लिख दूँ 50 रुपये सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। एक छोटी रकम है और ये बता गया, तो 50 रुपीज़ लिखते हैं अभी। 50 रुपीज़। अब ये बताइए कि यहाँ मैं कौन सी, अब अपने दिमाग से सोचिए, इज और आर दोनों लगा रहा हूँ। आपको बताना है इज अ स्मॉल अमाउंट। अपने आप से सोचिए कि यहाँ पर क्या पॉसिबल हो सकता है। फिर अगर मैं बता रहा हूँ, अभी बता रहा हूँ, 1 सेकंड में बता रहा हूँ इसको आंसर क्या होगा इसका। अभी अपने आप से सोचिए इसमें कौन सा परफेक्ट होगा, इज आएगा या आर आएगा, ठीक है। मैंने बताया सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का यूज होता है। तो अभी इसमें देखिए इसमें कौन सा वर्ब आएगी, इज आएगा या आर आएगी, ठीक है। तो देखते हैं, तो मैं राइट आंसर बता देता हूँ इसका,
इज राइट आंसर है, आर नहीं आएगी। ठीक, आर गलत है। तो जिन बच्चों ने सोचा होगा आर, तो वो गलत है, क्योंकि ये 50 रुपीज़ जो है एक कंबाइंड अमाउंट है, तो इसको एक अमाउंट की तरह यूज किया गया है। इस तरह के सेंटेंस में आप कन्फ्यूज होंगे, इस तरह के रूल्स हैं इसके। बाकी का ऊपर वाले सेंटेंस सिंपल थे, जो शुरू से करते आ रहे हैं तो उनको कर लिया होगा, लेकिन इस तरीके से कुछ वर्ड्स होते हैं, कुछ नियम होते हैं, रूल्स होते हैं, उनको हम इस टॉपिक में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो इसकी इस प्रकार आपने अभी 5 सेंटेंस किए, तो उससे हमारी डेफिनेशन क्या निकल के आई, यानी कि किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के नंबर, मतलब एक वचन, दो वचन, बहुवचन, एक वचन, बहुवचन, इस तरह से नंबर, और पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, आपने फर्स्ट पर्सन के आई वी, सेकंड पर्सन यू, और थर्ड पर्सन के ही सी इट दे, है ना, ये सब्जेक्ट होते हैं। तो पर्सन के अनुसार वर्ब का प्रयोग करना ही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। यानी किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार वर्ब का प्रयोग करना ही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। ठीक है, अब इसका फर्स्ट रूल है, इसका फर्स्ट नियम क्या कहता है वो देखते हैं। देखो, फर्स्ट नियम वो सिंपल ही है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है ना। तो ये तो हम शुरू से करते आ रहे हैं। चलो इसके कुछ सेंटेंस कर लेते हैं। फिलहाल तो छोटी सी जानकारी ये है जो कि मैं बार बार बताता रहता हूँ अपनी क्लास में, आप फिर से देखिए इसको। ठीक है, ये है आई के साथ क्या आता है, वी का, आई का प्लूरल क्या होता है, वी, मतलब फर्स्ट पर्सन में है इसलिए। यू सिंगुलर में भी होता है और प्लूरल में होता है, लेकिन इसका यूज प्लूरल में ही होता है बच्चों। ठीक है, मोस्ट ऑफ आप इसको प्लूरल में ही करेंगे। ही का प्लूरल क्या होता है, दे। सी का भी प्लूरल दे, मतलब एक से अधिक लड़कियां तो उनके लिए दे आएगा, एक से अधिक लड़कियां हैं तो उसके लिए भी दे आएगा। ये किसी वस्तु के लिए आता है ना, नॉन लिविंग के लिए। इट का यूज मैंने अभी पूरा नहीं करवाया है, तो इसको बताऊँ कहाँ कहाँ पे होता है। ठीक है, तो इट का प्लूरल भी दे होता है कि एक वस्तु से अधिक वस्तु हो जाती हैं तो उसके लिए भी दे का यूज करते हैं। तो आप समझे, ही का प्लूरल, सी का प्लूरल और इट का प्लूरल भी दे होता है बच्चों। नेक्स्ट है बॉय। बॉय का प्लूरल बॉयज, वुमेन का वीमेन। ठीक है, तो ये इसके प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं कुछ। और आई के मैटर में देखो, इंपॉर्टेंट है, आई के साथ हैज एम में से हैव लगेगा, और वॉज वर्ब के साथ वॉज अप्लाई होता है, और इज आर एम में से एम आता है। तो ये विशेष कंडीशन है आई के साथ, तो इसको भी नोटिस करके रखना। ओके, और दूसरा, अभी हमने इसका फर्स्ट रूल चल रहा है, इसके फर्स्ट रूल को ही कर रहे हैं अभी हम। ठीक है, फर्स्ट रूल में क्या बताया सबसे पहले कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का यूज होता है, और मैं सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट भी बताया। अब मॉडल वर्ब्स के बारे में आप सीख लीजिए। मॉडल वर्ब होती है, पहले देखिए, विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट, वुड, शुड, ऑट टू, मस्ट, नीड नॉट, डेयर नॉट, यूज टू। ये क्या होती हैं, ये सारी मॉडल्स हैं। ठीक है, ये सभी मॉडल वर्ब हैं। इन सभी मॉडल वर्ब का प्रयोग सभी सिंगुलर एवं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ एक समान होता है। यानी कि इन मॉडल्स पर कभी भी सिंगुलर सब्जेक्ट का प्लूरल सब्जेक्ट का कोई असर ही नहीं होता। ठीक है, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट आए तब भी विल का यूज होगा, प्लूरल आए तब भी विल का यूज होता है, सिंगुलर आए तब भी कैन का यूज करेंगे, और प्लूरल सब्जेक्ट आए तब भी हम कैन का ही यूज करते हैं। तो इट मीन्स इन पर सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट का कोई फर्क पड़ता है नहीं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है मॉडल वर्ब्स पर। तो मॉडल वर्ब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल सब्जेक्ट के साथ एक जैसा ही यूज करेंगे। ठीक है, तो ये भी आपको देख लो, मॉडल वर्ब देखिए आपने, इसके कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं। ये फल मीठे हैं, तो दीज फ्रूट्स आर स्वीट। तो देखो, दीज फ्रूट्स प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल किया गया है। अगर सेंटेंस ऐसे लिखा होता दीज फ्रूट्स इज स्वीट, तो इसको हम गलत करेंगे, तो इसलिए ये गलत है और ये राइट है अपना सेंटेंस। ठीक है, तो और सेंटेंस करते हैं। यह किताब महंगी है, यह किताब महंगी है।
तो दिस बुक इज कॉस्टली, और दिस बुक आर कॉस्टली कहेंगे तो ये गलत हो जाएगा और ये राइट हो जाएगा, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए, ना कि ये वाली प्लूरल, है ना। ये वाली बात तो आपने समझ ली। आप अंग्रेजी सीख सकते हैं, आप अंग्रेजी सीख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यू कैन लर्न इंग्लिश, इसके साथ चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो वह अंग्रेजी सीख सकता है, अगर होता वह है अंग्रेजी, ये लिखा है नीचे भी लिख दिया मैंने, एग्जाम्पल दिया इसका, वह अंग्रेजी सीख सकता, तो इसके लिए भी ही कैन लर्न इंग्लिश। तो यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी कैन का यूज हुआ है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ भी कैन का इस्तेमाल किया गया है, यानी कि मॉडल्स पे कोई फर्क पड़ता नहीं है सिंगुलर प्लूरल का। ठीक है, ये फर्स्ट नियम क्लियर हो गया होगा, उम्मीद कर रहे हैं। ठीक है, सेकेंड रूल है, जब दो या दो से अधिक सिंगुलर सब्जेक्ट, मतलब जब दो या दो से अधिक सिंगुलर सब्जेक्ट्स एंड से जुड़े हों, किससे, एंड से जुड़े हों, तो उसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है, तो उसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है। तो इस तरह के सेंटेंस को प्रॉब्लम आ सकती है आप में। ठीक है, जैसे करते हैं, प्रॉब्लम तो कुछ भी नहीं है, एक बार करने के बाद बहुत ईजी है। राहुल और कबीर क्रिकेट खेल रहे हैं। ठीक है, तो इसमें सब्जेक्ट कौन है, सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना है कि व्हाट इज द सब्जेक्ट। ठीक है, विच इज सब्जेक्ट क्या है, इसमें कौन सा है, तो वो आपको चेक करना है। तो सब्जेक्ट क्या राहुल है या कबीर है, ना तो राहुल है ना कबीर है, दोनों ही सब्जेक्ट हैं, राहुल और कबीर दोनों ही इसमें सब्जेक्ट हैं। यानी खेल कौन रहा है, तो राहुल और कबीर दोनों ही खेल रहे हैं, तो एक्शन को करने वाले हमेशा सब्जेक्ट होते हैं, तो राहुल और कबीर दोनों ही सब्जेक्ट हैं। तो कितने सब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट में कितने लोग हो गए, दो लोग हो गए, तो ये प्लूरल हो गया। यानी कि नियम भी यही कहता है, दो सब्जेक्ट जब एंड से जुड़े हों तो प्लूरल वर्ब आती है। तो राहुल एंड कबीर आर प्लेइंग क्रिकेट, तो ये राइट हो गया। अगर इस तरह से होता राहुल एंड कबीर इज, तो ये गलत सेंटेंस माना जाएगा। ठीक है, राहुल एंड कबीर इज लगाएंगे तो ये गलत होगा, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट प्लूरल है। आपको दिखने में तो एक राहुल एक लग रहा है, कबीर एक लग रहा है, लेकिन ये दोनों मिला करके क्या हो गए, दो हो गए, तो प्लूरल हो गया कि नहीं। चलो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट रूल कहता है क्या, ये दो सिंगुलर नाउन्स, अब देखिए ये तो आपने देख लिया, नेक्स्ट इसी जैसा है थोड़ा सा। यह दो सिंगुलर नाउन्स जो एंड से जुड़े हों और एक ही व्यक्ति का वस्तु का भाव प्रकट हो रहा हो। कभी कभार ऐसा होता है दो सिंगुलर नाउन होते हैं तो उसमें एंड से जुड़े रहते हैं और एक ही सब्जेक्ट, एक सिंगुलर सब्जेक्ट का भाव उसमें प्रकट होता है, ऐसा लगता है एक ही व्यक्ति है। ठीक है, एग्जाम्पल देखो करते हैं, उससे मालूम पड़ता है। एक काली और भूरी गाय खेत में चर रही थी, तो इसमें काले और भूरी गाय हो सकती है, एक ही गाय काली और भूरी दोनों हो सकती है, नहीं हो सकती हैं, कुछ काली होगी कुछ भूरी होगी, ऐसी कई गायें आपने देखी होंगी। ठीक है, तो इससे क्या है, हमें चल रही है, लास्ट में देखो है लगी, है भी लिखा है, हिंदी में तो समझ जाएंगे आप, इंग्लिश में प्रॉब्लम आती है जब इंग्लिश में लिखा होता है, एरर्स सेलेक्ट करने के लिए, है ना। तो एक काली और भूरी गाय, आप खुद सोचिए इसमें गाय कितनी है, एक ही है ना, काली और भूरी गाय, तो इसको आप देख लीजिए, आप इसमें एक ही सेंस लग रहा है, एक का ही। तो सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, तो अब ब्लैक एंड वाइट काव इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। ठीक है, उसमें अपना वो चर रही थी खेत में गाय। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, एक महान विद्वान और वक्ता मर गया, यानी कि एक महान विद्वान और एक मतलब वो वक्ता मर गया, तो जो व्यक्ति है, जो मरने वाला व्यक्ति है वो क्या विद्वान भी था और वक्ता भी था, एक ही व्यक्ति के लिए बात कही गई है। तो यहाँ इस सेंटेंस से हमें लग रहा है कि एक ही व्यक्ति विद्वान है, वही व्यक्ति जो मरा है व्यक्ति वही विद्वान है, वही वक्ता है इसमें। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी खुद से, अपना खुद के दिमाग चलाओ, इसमें एक ही व्यक्ति के लिए बात कही गई है, अलग अलग व्यक्ति के लिए बात कही गई है। ठीक है, तो इस चीज़ को देखिए, तो इसमें सबसे बड़ा इंग्लिश में पहचानने के, हिंदी में तो आप पहचान लोगे, इंग्लिश में पहचानने के लिए क्या करते हैं, और इंग्लिश में करते क्या है इसका, तो एक के पहले ही आर्टिकल का यूज़ करते हैं। ठीक है, दोनों के लिए आर्टिकल नहीं करेंगे, यहाँ ऑरेटर स्कॉलर जो या उसके पहले ही हम
आर्टिकल का यूज करेंगे फर्स्ट वाले के। तो द ग्रेट स्कॉलर एंड ऑरेटर इज डेड, मतलब वो मर गया है। द ग्रेट स्कॉलर विद्वान एंड ऑरेटर मतलब वक्ता इज डेड। ये बात समझ गए होंगे, क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए हमने सिंगुलर वर्ब यूज की है यहाँ पर। और सबसे बड़ी खासियत, तो अगर हमें एक ही व्यक्ति का बोध हो रहा है तो हम पहले वाले के आगे आर्टिकल का यूज करेंगे, दोनों के आगे नहीं करेंगे। पहले वाले के आगे करना ही करना है आपको, ठीक है। तो ये बात विशेष बात रखना, पहले सब्जेक्ट आगे आर्टिकल का यूज करेंगे जब एक ही व्यक्ति का बोध हो रहा हो तो। ओके, नेक्स्ट कर दें। यदि दो नाउन एंड से जुड़े हों और उनके प्रत्येक के पहले आर्टिकल का या फिर एडजेक्टिव आया हो। एडजेक्टिव जानते हैं, जो नाउन के बारे में कुछ बताए, है ना, कुछ एडिशनल हमें कोई बताए कुछ चीज़ है तो उसे एडजेक्टिव कहते हैं। तो देखते हैं, यानी या तो उसके पहले आर्टिकल का यूज हो या फिर एडजेक्टिव। देख दो, महान विद्वान और वक्ता मर गए हैं, तो हिंदी में तो आप देखें मर गए हैं तो हैं लिखा है, मतलब दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं। ये आपको खुद ही सोचना है, हिंदी में तो है लिखा होगा, नहीं तो हैं लिखा, प्लूरल तो है लिखा होगा। अगर आपको लग रहा है कि ये दोनों लोग हैं, दो लोग, विद्वान और वक्ता दो लोग हैं, तो आपको दोनों के सामने आर्टिकल का यूज करना है। ये विशेष बात ध्यान रखना, अगर आपको लगे हिंदी सेंटेंस में कि दोनों व्यक्ति वक्ता और विद्वान एक ही है तो एक के सामने आर्टिकल का यूज करेंगे। अगर ये दोनों अलग अलग व्यक्ति आपको लगे तो आप दोनों के सामने आर्टिकल का यूज करेंगे। ये विशेष ध्यान रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है और अक्सर इसकी एरर आती जाती हैं। तो द ग्रेट स्कॉलर एंड द ऑरेटर, तो अब ये दोनों अलग अलग व्यक्ति आर डेड, तो अब यहाँ पर आर का यूज करेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट है, एक काली और एक भूरी गाय खेत में चर रही थी। तो चर रही थी, तो इस तरह से आपको वहाँ पर प्लूरल लग जाएगा। एक काली थी और एक भूरी गाय थी, तो यहाँ पे दो गाय हैं इसलिए अब ब्लैक काव, यहाँ पर एक ब्लैक काव लिखेंगे, अ ब्लैक काव एंड अ वाइट काव। तो दोनों के सामने हमें आर्टिकल लगाना है, अ ब्लैक काव एंड अ वाइट काव वर ग्रेजिंग इन द फील्ड, ठीक है। तो यहाँ पर फिर प्लूरल का लगाया है, ठीक है ना, इसलिए ये राइट है। अब करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट रूल क्या कहता है स्टूडेंट्स, अंग्रेजी में कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं, इसको देखिए, कन्फ्यूजिंग वर्ड्स होते हैं कुछ, इनको ध्यान से देखना। अंग्रेजी में कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो जोड़े में प्रयोग किए जाते हैं, मतलब इनका एक पेयर होता है, मतलब जोड़ा वो पेयर होता है, तो उनको जोड़े के रूप में ही इसका हमेशा यूज किया जाता है। इन वर्ड्स को लर्न कर लेना। ऐसे पेयर्स ऑफ नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। अब जोड़ा है, जोड़ा तो दो का बनता है, तो आपको लगेगा कि ये प्लूरल है, लेकिन वो सिंगुलर में ही आपको यूज करना है, उसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। तो ये वर्ड्स हमेशा ध्यान रखना, इनको लर्न कर लेना अच्छे से। ब्रेड एंड मिल्क, तो ये हमेशा पेयर में है, ये सिंगुलर यूज होता है। ब्रेड एंड बटर, स्लो एंड स्टडी, राइस एंड करी, समरी एंड सब्सटेंस, हॉर्स एंड कैरियज, पेन एंड इंक, है ना। तो ये क्या है, पेयर में ही यूज होते हैं, तो इनको लिख लेना और लर्न कर लेना, ये हमेशा कहीं आ जाए तो सिंगुलर में यूज करेंगे। ओके, तो विशेष ध्यान रखना इन पेयर्स का, तो ये हमेशा सिंगुलर में ही यूज करेंगे, इनको देखते रहना, ठीक है। तो अब नेक्स्ट कर लेते हैं। इसके बाद कुछ नाउन दिखने में तो सिंगुलर लगते हैं लेकिन वो होते प्लूरल हैं। अब देख लीजिए, अब कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो दिखने में सिंगुलर लगेंगे आपको, लेकिन आपको उन्हें प्लूरल में ही यूज करना होगा बच्चों। जैसे वो नाउन क्या, कैटल। कैटल मतलब पशु, पशुओं को हम कैटल कहते हैं, यानी मवेशी। पीपल मतलब लोग, पुलिस जानती हैं। पीजेंट्री मतलब किसानों के समूह को कहते हैं, किसानों को। क्लर्जी पुरोहित, ठीक है। और जेंट्री मतलब कुलीन वर्ग, और पब्लिक जनता जानते हैं।
कुलीन वर्ग मतलब हायर क्लास के लोग जो पैसे वाले होते हैं, जो अपने आप को अलग से मतलब हायर क्लास सोशल क्लास में आते हैं ये लोग, तो जो उन्हें जेंट्री बोलते हैं। और क्लेर्जी पुरोहित पादरी वगैरह पुजारी, इनको हम क्लेर्जी बोलते हैं। ठीक है ना। तो इसके सेंटेंस कर लेते हैं। पुलिस चोर को मार रही है, तो पुलिस आपको लग रहा है सिंगुलर, द पुलिस आर बीटिंग द थीफ, तो पुलिस को मार रही है, तो यहाँ पर आर का यूज करेंगे बच्चों। ये दिखने में सिंगुलर लेकिन ये प्लूरल होते हैं। पशुगण घास खा रहे हैं, तो द कैटल आर ईटिंग ग्रास, तो पशुगण मतलब, तो कैटल दिखने में सिंगुलर लग रहा है लेकिन ये प्लूरल में यूज होता है, तो इसके लिए साथ प्लूरल वर्ब लगाएंगे। ये बात समझ आ रही है। ये जो बर्ड्स हैं इनको लर्न कर लेना, कौन से बर्ड्स प्लूरल के साथ यूज होते हैं और कौन से बर्ड्स सिंगुलर के साथ यूज होते हैं। तो इनको बर्ड्स जो मैं बता रहा हूँ इनको लिख करके, वीडियो को रोक करके लिख लेना और फिर याद कर लेना, फिर एक्सरसाइज करना। ठीक है बच्चों, करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट नियम क्या है, इसका रूल है, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो दिखने में तो प्लूरल होते हैं। अभी हमने पीछे क्या किया था, दिखने में सिंगुलर होते हैं और उनका वर्ब का यूज उनके साथ कैसा करते हैं, प्लूरल का। लेकिन अब कुछ नाउन ऐसे होते हैं दिखने में प्लूरल लगते हैं, एस लगा होगा लास्ट में, और सिंगुलर में यूज करते हैं उनका। तो देख ली कौन कौन से नाउन है। मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स में देखो एस सब्जेक्ट के नेम होते ज़्यादातर, उनके पे एस लगा होता है, तो उनके में सिंगुलर साथ। फिजिक्स देखो एस लगा है, आपको प्लूरल लगा है लेकिन ये सिंगुलर में यूज। इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र होता है, ठीक है, तो इसमें एस लगा है, तो ये आपको लग रहा है कि प्लूरल होगा लेकिन सिंगुलर में है। पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स को भी सिंगुलर यूज करते हैं। सिविक्स को, सीरीज को, लगेज, लगेज मतलब सामान, और न्यूज़, न्यूज़ आपको भी सिंगुलर में यूज करना है। तो यह समाचार, एग्जाम्पल करते हैं, यह समाचार झूठा है, तो दिस न्यूज़ इज फॉल्स, दिस न्यूज इज फॉल्स, यानी कि आपको लग रहा है सिंगुलर, तो लेकिन हमने किया सिंगुलर में यूज, इसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज की गई है ना। हम कर रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, तो हम सब्जेक्ट वर्ब का ही रिलेशन देख रहे हैं। राजनीति रोचक विषय है, तो द पॉलिटिक्स आपको लग रहा है प्लूरल लेकिन सिंगुलर में यूज है, इसलिए सिंगुलर वर्ब इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। ओके, अब इस क्लियर हो गया रूल। नेक्स्ट करते हैं। देखिए, एक निश्चित समय दूरी हो, यानी कि निश्चित समय, अब एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। निश्चित यानी डेफिनेट टाइम, डिस्टेंस या अमाउंट को बताने के लिए सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। वो एक निश्चित होना चाहिए, एक बंडल की तरह होना चाहिए, ठीक है। जैसे 50 किलोमीटर, ये एम है, ध्यान रखना। 50 किलोमीटर एक लंबी दूरी है, तो यानी 50 किलोमीटर की दूरी जो है वो एक कंबाइंड तरीके से यहाँ रिप्रेजेंट की गई है, इसलिए उसको एक कंबाइंड सिंगुलर की तरह यूज किया जा रहा है, ठीक है। इस तरह की और भी सेंटेंस आप अगर आते हैं तो उनको भी आप सिंगुलर ही बनाएंगे, ठीक है। अब 50 किलोमीटर एक पूरा कंबाइंड एक तरह से कह सकते हैं बंडल की तरह एक कंबाइंड में यूज हो रहा है, तो इसको आप देखेंगे। तो 50 किलोमीटर्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस, एक निश्चित डिस्टेंस है, इसलिए इसको हम सिंगुलर में यूज कर रहे हैं, ठीक है। 50 किलोमीटर्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस, ऐसे सेंटेंसेस में आप कंफ्यूज हो जाते हैं अक्सर, तो इसको ध्यान से देखना, ठीक है। 5,000 रुपये एक बड़ी रकम है, तो 5,000 रकम एक अमाउंट बना दिया है 5,000 रुपये को, तो वो सिंगुलर बन गया, ठीक है। तो 50,000 रुपीज इज अ बिग अमाउंट, ठीक है। 50,000 रुपीज, तो यहाँ पर सिंगुलर नहीं प्लूरल वर्ब का यूज किया गया है। अब देखो टाइम के लिए देखो, अब ये हमने ये अमाउंट के लिए देख लिया, दूरी के लिए देख लिया, मतलब डिस्टेंस के लिए देखा था अभी हमने, ठीक है। कोई डिस्टेंस आ जाए तो सिंगुलर मतलब एक अमाउंट के रूप में, एक निश्चित अमाउंट के रूप में आए,
रुपीस एक अमाउंट में आ जाए, 10 वर्ष एक निश्चित पीरियड में आ जाए, एक निश्चित टाइम में आ जाए, तो 10 ईयर्स, 10 वर्ष का एक लंबा समय होता है। 10 ईयर्स बहुत बड़ा टाइम होता है ना, ठीक है। 10 ईयर्स इज अ लॉन्ग पीरियड। तो इसके लिए भी हमने सिंगुलर वर्ब का ही यूज किया है, ठीक है ना। तो आप समझ गए होंगे स्टूडेंट्स, इससे सारे रूल्स हमने इसके कवर किए हैं। अब इसके एक्सरसाइज करेंगे आप।